अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैंस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ज़र्दा लेके आई हूँ, ईद के लिए स्पेशल ज़र्दा, बहुत ही मज़े का। तो चलें, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। कुछ नहीं होता अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करें और बेल को बजा लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो शेयर भी कर दीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज मज़ेदार ज़र्दा। आज हम ये ज़र्दा बना रहे हैं, 2 कप राइस हैं हम लेंगे। उनको हम पहले 15-20 मिनट्स पहले हम भिगो के रख देंगे। सही है। और ये कलर है ज़र्दे का, उसके बगैर तो ज़र्दा बन ही नहीं सकता। ज़र्दा, ज़र्द कलर को ही से नाम बना है ज़र्दा, और वो भी ज़र्दा फिर हम येलो कलर के बगैर ही बना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। चलें जी, हम सबसे पहले पानी को बॉईल करने के लिए रखा। पानी में जब पानी हम खुला लेंगे, जितना भी आप 8-9 कप ले सकते हैं, उसको बॉईल होने के लिए रख दें। उसमें फिर हम डालेंगे ज़र्दा, हाफ़ टी स्पून। आप देख लें, ज़र्दा जितना चाहिए आपको कलर वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर इलायची डालेंगे, सब्ज़ इलायची डाल देंगे 3-4, और केवड़ा का थोड़ा सा केवड़ा भी डाल देंगे, उससे बहुत अच्छा जायका आता है। उसके बाद हम इसके अंदर वेट करेंगे पानी के बॉयल होने का। जब पानी बॉयल हो जाए तो हम इसके अंदर राइस डाल देंगे और फिर हम इसको पकने देंगे। तो चलें जी, मैं आपको बता रही हूँ, इसका अब हम करते हैं वेट और करते हैं साथ मज़े की बातें। और ज़र्दे के बारे में कुछ बताती हूँ कि ज़र्दा हर घर में बनता है, ईद वाले दिन तो लाजमी बनता है। और वैसे भी मैं स्पेशल आपको ईद से पहले बता रही हूँ ताकि आप बना सकें। ये देखें जी, पानी बॉयल हो रहा है, राइस बन रहे हैं, लेकिन हम इसको चेक करते रहेंगे। राइस को हम प्रॉपर पूरा ही पकाएंगे, इसको कम या ज़्यादा वाली हाफ़ कुक नहीं करेंगे, हाफ़ से ज़्यादा कुक करेंगे। बस 80% हम इसे कुक कर लेंगे, क्योंकि ज़र्दा कहते हैं कि वो फिर जब शुगर में जाता है तो फिर वो राइस इतनी जल्दी सही पकता नहीं है, इसलिए 80% हम राइस को पका लेंगे ताकि वो अंदर जाके सही बाद में पक सके। तो जब ये पक जाएगा तो हम इसके अंदर से पानी उतार लेंगे राइस को, और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं। ये देखें जी, ये डन हो चुका है। ये अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे आपको बताते हैं। ये हमने एक बर्तन लिया, उसमें अब हम ऑयल डालेंगे। 1 कप आप ऑयल डाल लें, उसको गर्म करेंगे। फिर उसके अंदर हम 4-5 इलायची डाल देंगे, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप देसी घी यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है। ज़र्दा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, मिनटों का काम है। ज़र्दा बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा बन जाता है। हाँ, और ये सबको पसंद भी होता है, सबके घरों में बनता है, लेकिन सबका अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है कि आप कैसे बनाते हो। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को भी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये हमने इलायची डाल दी, और ये शादियों में भी खाया जाता है। हम लोग ईद पे तो सुबह ज़र्दा ना हो तो मज़ा नहीं आता। बाकी जो शीरकुरमा होता है वो तो हम खाने के बाद खाते हैं, उसका एक अलग एक होता है। लेकिन सुबह घरों में ज़र्दा बना हो, ईद की नमाज़ पढ़ के उसके बाद ज़र्दा पेश हो, साथ आप योगर्ट भी ले सकते हैं, तो क्या ही बात है, वो एक अलग ही टेस्ट होता है। चलें जी, हमने 2 कप राइस लिए थे तो हमने शुगर भी 2 कप ही लेनी है। हम 2 कप शुगर डाल देंगे। मैंने दूसरा कप थोड़ा सा कम रखा था, वैसे तो बराबर ही डालते हैं, लेकिन ये पीसी हुई होती है, थोड़ी सी कम ही डालें तो अच्छा है। और थोड़ा सा मिल्क डालूँगी, लाइट सा। और अब हम थोड़ा सा शुगर को, आप साथ भी राइस डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं शुगर को हिलाऊंगी और इसके अंदर अभी मेल्ट सारा भी कर लें। नहीं तो वैसे मेरे जो पकाने का तरीका है वो तो यही है, मैं थोड़ा सा दूध डालती हूँ और इसको हल्का सा गरम करके फिर उसके अंदर राइस डाल दूँगी। ये देखें, अब हम मैं इसके अंदर
राइस डाल दूँगी। शुगर जो है वो थोड़ी सी हो गई है अंदर मेल्ट। या राइस सारे जाएंगे। और हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि शादियों में ज़र्दे बनते हैं, घरों में अगर मेहमान आ जाएं, दावतों वाले जो ज़र्दे होते हैं, हाँ ये दावत वाला ज़र्दा है और आप प्लीज़ बनाइएगा। किसी की दावत करनी हो तो आप ये वाला ज़र्दा बनाएं, क्या ही बात है। होता है ना, मीठे और नमकीन दोनों चार राइस चलें और आप सोच रहे हो कि हम मीठे में क्या बनाएं, नमकीन क्या करें, तो आप पुलाव भी बना सकते हैं या बिरयानी भी बना सकते हैं, उसके साथ ज़र्दा भी बना लें, तो क्या ही बात है। ये अब मैं डालूँगी इसके अंदर नट्स डालिए। आपकी मर्ज़ी है, आप जौन से भी नट्स यूज़ करें, किस किस्म के आप नट्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसके अंदर कोकोनट, बादाम, ऊपर से छिलका उतरा हुआ, किशमिश और अखरोट डाले हैं। आप जौन सा आपका दिल करता है, आप जो लाइक करते हो आप वो नट्स डाल सकते हो। ये सारे आप इसके अंदर मिक्स करेंगे राइस के, और इसे हम थोड़ी सी तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि शुगर, अब क्योंकि उसका भी पानी अभी निकलेगा तो ये थोड़ी सी तेज़ आंच पे पकेगा। फिर उसके बाद हम आहिस्ता कर देंगे। ये आप थोड़ी देर इसको ढक दिया, तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये समझा कि पानी अंदर सही खुश्क हो रहा है तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे राइस हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा दम पे लगाएंगे तो हमारा ज़र्दा रेडी। अब यकीन माने बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा बना था, बहुत मज़े का, क्या ही बात है। ये देखिए, ये ज़र्दा हो गया हमारा तैयार, मज़ेदार। एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ नहीं होता। आप एक बटन को दबा दें और आपको मेरी हर वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप बेल के बटन को बजाएंगे तो आप मेरी सारी वीडियोस फ्री में देख सकेंगे। चलें जी, ज़र्दा हो गया रेडी। हम अब इसे डिश में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये देखें इसकी शक्ल कितनी मज़े की है। ये अब हम निकालेंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो, आगे ईद आ रही है, आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ज़र्दा हर कोई बना लेता है, मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई डिफरेंट तरीका, लेकिन हर एक के बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। और इंशाल्लाह आपको मेरे भी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसे ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। आपके पास जो भी घर में इजीली है आप डाल सकते हैं। गुलाब जामुन है, आप उससे इसको डेकोरेट कर लें। अगर खोया आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आप ऊपर डाल लें। और एक दावत वाला मज़े का ज़र्दा रेडी हो जाएगा। आप मज़े से खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। और इसके ऊपर आप, मेरे पास गुलाब जामुन नहीं थे, मैं रसगुल्ले से काम चला रही हूँ और इसे डेकोरेट करूँगी। देखें कितना मीठा मीठा और मज़े का जो है वो ज़र्दा तैयार हो गया। आप इस पे खोया भी डाल लें, गुलाब जामुन डाल लें, बहुत ही मज़ा आएगा। ये जी हो गया रेडी। आप खाएं मज़े से। कितना मज़े का और कितना यमी लग रहा है, और था भी बहुत मज़े का। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके पास नेक्स्ट अच्छी सी और बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और मेहमानों को खिलाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा और मज़े से इस ज़र्दे को एंजॉय कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।